नमस्कार दोस्तों, मैं आशिया मदार। आज हिंदी साहित्य के चैनल हमरंग पर सुनिए हनीफ मदार की कहानी रास्ते अलग नहीं थे का भाग 4। मनुष्य जब किसी और से झूठ बोलता है तो उसके पास अक्सर कोई कारण होता है, लेकिन जब वह अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से झूठ बोलता है तब कारण नहीं होता, डर होता है। अदिति के जीवन में भी अब वही डर था। सुबह उठना, नौकरी पर जाने का नाटक करना, घर वालों से सामान्य बातें करना, आरव से फोन पर मुस्कुरा कर बात करना और फिर पूरे दिन नई नौकरियों के लिए आवेदन भेजना। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा था कि बेरोजगारी केवल जेब पर असर नहीं डालती, वह आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खा जाती है, जैसे दीमक लकड़ी को खाती है। बाहर से सब वैसा ही दिखता है, अंदर से खोखला होता जाता है। उधर आरव की दुनिया भी आसान नहीं थी, लेकिन पहली बार भाग्य उसके दरवाजे तक आया था। दिल्ली की एक प्रतिष्ठित संस्था में उसका चयन अंतिम चरण तक पहुंच गया था। वर्षों की मेहनत, असंख्य असफलताएं, अनगिनत रातें, अब जाकर कहीं कोई रोशनी दिखाई दे रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो जितना अपने भविष्य के करीब पहुंच रहा था, उतना ही अदिति से दूर महसूस कर रहा था। एक शाम फोन पर उसने कहा, तुम बदल गई हो। दूसरी तरफ कुछ क्षण चुप्पी रही। ऐसा क्यों लगा? पता नहीं। फिर भी पहले तुम बातें बताती थी, अब सिर्फ निष्कर्ष बताती हो। अदिति हल्का सा मुस्कुराई। तुम बहुत सोचते हो और तुम बहुत छिपाती हो। इस बार वो हंसी नहीं, क्योंकि कुछ आरोप ऐसे होते हैं जो सीधे सच पर जाकर लगते हैं। उस रात फोन कटने के बाद अदिति बहुत देर तक खिड़की के पास बैठी रही। बेंगलुरु की सड़कें नीचे चमक रही थी। लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त थे और उसे अचानक अपना कमरा बहुत छोटा लगने लगा, जैसे दुनिया आगे बढ़ रही हो और वो वहीं रुक गई हो। उसने फोन उठाया, आरव का नंबर खोला, फिर बंद कर दिया। वो सच बताना चाहती थी, लेकिन उसे डर था। डर ये नहीं कि आरव उसका साथ छोड़ देगा, डर ये था कि वो परेशान हो जाएगा। और कई बार प्रेम में आदमी सामने वाले की क्षमता नहीं, उसकी चिंता तय करने लगता है। यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। इधर आरव का इंटरव्यू हो गया। बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि लौटते समय उसे पहली बार अपने ऊपर भरोसा हुआ, जैसे वर्षों से धुंधली पड़ी कोई खिड़की साफ हो गई हो। परिणाम आने में अभी समय था, लेकिन उम्मीद आ चुकी थी, और उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। कभी कभी वो परिणाम से भी बड़ी होती है। कुछ दिनों बाद अदिति घर गई। रामनगर, वही छोटा शहर, वही गलियां, वही लोग। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। शहर वही था, उसकी नजर बदल गई थी। रात को भोजन के बाद उसके पिता ने सहजता से पूछा, कोई लड़का तो नहीं है? अदिति के हाथ रुक गए। मां ने तुरंत पिता की ओर देखा। पिता ने पानी पिया, फिर बोले, सीधी बात पूछ रहा हूं। अदिति ने पहली बार महसूस किया कि जिन बातों से हम वर्षों बचते हैं, वे एक दिन बिल्कुल साधारण वाक्य बनकर सामने खड़ी हो जाती हैं। अगर हो तो? उसने पूछा। कमरे में कुछ क्षण सन्नाटा रहा। पिता ने उसकी ओर देखा। फिर हमें जानना चाहिए। कोई गुस्सा नहीं, कोई नाटकीय प्रतिक्रिया नहीं, बस एक गंभीरता जिसने अदिति को और असहज कर दिया। उस रात वह सो नहीं पाई। पहली बार उसे लगा कि अब केवल करियर ही नहीं, प्रेम भी भविष्य मांग रहा है। कुछ दिनों बाद वह वापस बेंगलुरु लौट आई, लेकिन मन कहीं और अटका रह गया। और तभी दूसरा झटका आया। 3 महीने की कोशिशों के बाद भी नौकरी नहीं मिली। बचत कम होती जा रही थी, आत्मविश्वास भी। एक शाम उसने अचानक आरव का फोन नहीं उठाया, फिर दूसरा भी नहीं, फिर तीसरा। उधर आरव परेशान हो गया। वह अदिति को जानता था, वह कभी बिना कारण ऐसा नहीं करती थी। रात करीब 11 बजे उसका संदेश आया, सॉरी, थोड़ा व्यस्त थी,
आरव देर तक स्क्रीन देखता रहा, फिर सिर्फ एक शब्द लिखा, झूठ। कई मिनट तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर अचानक फोन बज उठा। अदिति थी। फोन उठाते ही वह बोली, तुम्हें हर बात कैसे पता चल जाती है? क्योंकि तुम खराब झूठ बोलती हो। दूसरी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया और उसी मौन में आरव सब समझ गया। क्या हुआ है? उसने धीरे से पूछा। कुछ सेकंड, फिर कुछ और अचानक अदिति रो पड़ी। पहली बार। पिछले कई महीनों का सारा साहस जैसे टूट गया। मेरी नौकरी चली गई थी। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसे दुख इस बात का नहीं हुआ कि नौकरी चली गई, दुख इस बात का हुआ कि वह ये सब अकेले झेल रही थी। मुझे बताया क्यों नहीं? पता नहीं। झूठ। डर गई थी। मुझसे? नहीं। वह रोते रोते हंसी, तुम्हारी चिंता से। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर आरव ने कहा, अदिति, अगली बार अगर जीवन तुम्हें गिरा दे तो मुझे बताना। क्यों? क्योंकि प्रेम का मतलब किसी को गिरने से बचाना नहीं होता। वह रुका, फिर बोला, प्रेम का मतलब होता है उसके गिरने पर उसके पास बैठ जाना। दूसरी तरफ फिर सन्नाटा था, लेकिन इस बार वह सन्नाटा दुख का नहीं था, विश्वास का था। 1 सप्ताह बाद परिणाम आया। आरव का चयन हो गया था। दिल्ली। बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छा वेतन, बहुत बड़ा अवसर। उसने सबसे पहले अदिति को फोन किया। हो गया। कुछ क्षण चुप्पी रही। फिर दूसरी तरफ से वही खुशी फूटी जो कभी उसकी नौकरी लगने पर आरव की आवाज में थी। मुझे पता था। झूठ। हाँ, वह हंसी, लेकिन अच्छा झूठ था। उस रात दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे, कई महीनों बाद, और पहली बार उन्हें लगा कि शायद कठिन समय पीछे छूट रहा है। लेकिन जीवन की सबसे पुरानी आदत यही है, वह आधी को राहत देता है और उसी समय अगली परीक्षा की तैयारी भी कर रहा होता है। क्योंकि अगले सप्ताह अदिति के पिता ने उसे फोन किया और कहा, घर आ जाओ। क्यों? कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। अदिति के हाथ से फोन लगभग छूट गया। अब फैसला 2 दिलों के बीच नहीं होना था। बीच में परिवार थे, समाज था और कई पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताएं थीं। लेकिन क्या प्रेम पहली ही आंधी में बिखर जाएगा, या अब शुरू होगी उनकी सबसे कठिन परीक्षा? जानने के लिए सुनिए। रास्ते अलग नहीं थे। भाग 5, केवल होम रैंक।